भारतीय शेयर बाजार में इतिहास रचने की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज अब भारतीय शेयर बाजार में उतरने से जो है बस एक कदम दूर नजर आ रहा है। सालों से अटका आईपीओ अब रफ्तार पकड़ चुका है क्योंकि सबसे बड़ी कानूनी जो अड़चन थी वो लगभग खत्म हो गई है। वहीं आईपीओ से पहले कंपनी ने कमाई और मुनाफे के ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिन्होंने निवेशकों का भरोसा और जो है वो बहुत मजबूत कर दिया है। अब कैसे रहे नतीजे? क्या एनएससी का आईपीओ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा? इसके अलावा सेबी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिसने पूरा खेल ही बदल दिया है? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या हुआ, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी को अपने आईपीओ से पहले सबसे बड़ी राहत मिल गई है। सेबी ने कोलोकेशन और डार्क फाइबर मामले में एनएससी के सेटलमेंट प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल जो है मंजूरी दे दी है। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि कई सालों से चल रहे कानूनी विवाद अब लगभग खत्म होने की ओर हैं और आईपीओ का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। अब एनएससी को कितना पैसा देना होगा, क्योंकि सेटलमेंट की बात हो रही है तो ये भी जान लेते हैं, आंकड़ों से समझते हैं। देखिए, कुल 1491.21 करोड़ रुपए का सेटलमेंट करना होगा। इसमें से 776.47 करोड़ रुपए पहले ही जमा किए जा चुके हैं, यानी अब जो है सिर्फ 714.74 करोड़ रुपए का बाकी का जो भुगतान है, पेमेंट है, वो एनएससी करेगा। इस भुगतान को जो है एनएससी के बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। अब जिस मामले में राहत मिली है वो मामला क्या था वो हम समझ लेते थे कि क्या था। कोलोकेशन मामला। देखिए, सबसे पहले कोलोकेशन विवाद को समझते हैं। देखिए, आरोप था कि 2015 से 16 के बीच में कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स को एनएससी के सर्वर तक दूसरों से पहले और तेज पहुंच मिली है। इससे वे दूसरे निवेशकों और ब्रोकर्स की तुलना में जल्दी ट्रेड कर पाते थे, यानी सभी को बराबर जो है यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर मौका नहीं मिला, इसलिए इस पर सवाल उठा था। अब डार्क फाइबर मामला क्या था ये समझ लेते हैं। देखिए, ये भी हाई स्पीड ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ मामला था। आरोप था कि कुछ ब्रोकर्स को बेहतर नेटवर्क सुविधा मिली जिससे उन्हें ट्रेडिंग में फायदा पहुंचा है। तो ये दोनों मामला जो था जिस पर इनको राहत मिली है वो मामला हमने आपको समझा दिया है। अब इस फैसले का क्या असर होगा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये समझ लीजिए। देखिए, कई सालों से चल रहे विवाद खत्म जो है होने की ओर बढ़ेंगे, निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। एनएससी की आईपीओ पर लगी सबसे बड़ी जो अड़चन है वो हट गई है। अब लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है, कहा जा रहा है कि वो तेज हो सकती है। अब एनएससी के आईपीओ की बात हो रही है तो कितना बड़ा हो सकता है एनएससी का आईपीओ, और ये समझ लेते हैं। देखिए, एनएससी ने जून 2026 में सेबी के पास आईपीओ के लिए जो है डीआरएचपी दाखिल किया है। आईपीओ पूरी तरह जो है ऑफर फॉर सेल होगा, यानी ओएफएस होगा। यानी आसान भाषा में कहें तो कंपनी नए शेयर्स जारी नहीं करेगी। मौजूदा जो शेयर होल्डर्स हैं अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। करीब 14.89 करोड़ शेयर बिक्री के लिए आएंगे। अनलिस्टेड मार्केट में की अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से आईपीओ का जो आकार है, साइज जो है वो 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो सकता है। अब यहीं से अगली बात ये आती है कि क्या ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बनेगा, क्योंकि 30,000 करोड़ का वाला मामला है, वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर अनुमान साबित हुए, सही साबित हुए, तो एनएससी का 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है वो आईपीओ का वैल्यूएशन हो सकता है। और इससे कहा जा रहा है कि 2024 में आए हुंडई मोटर्स इंडिया के 28,000 करोड़ रुपए के आईपीओ का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। यानी अगर एज पर एक्सपेक्टेशंस अगर ये नंबर आते हैं तो भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो जाएगा एनएससी का आईपीओ। चलिए, आईपीओ से पहले एनएससी के नतीजे भी शानदार न रहे, इस मामले को भी समझ लेते हैं। कंपनी का मुनाफा कितना बढ़ा है, आंकड़ों से समझते हैं। अप्रैल जून 2026 यानी क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 की बात की जाए तो उसमें एनएससी का जो है कंसोलिडेटेड पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बढ़कर 3,120 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में ये आंकड़ा जो था 2924 करोड़ के आसपास था। यानी सालाना आधार पर अगर देखें तो मुनाफे में करीब 7% की बढ़ोतरी है। कुल आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है ये जान लेते हैं। एनएससी की कुल आय बढ़कर जो है 5252 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले साल इसी तिमाही में आंकड़ा जो था 4798 करोड़ रुपए था। यानी इसमें भी यानी कुल आय में भी जो है करीब 9% की बढ़ोतरी हुई है। अब सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से हुई है ये भी जानना जरूरी है। देखिए, ट्रांजैक्शन चार्जेस यही एनएससी की सबसे बड़ी कमाई का जरिया है, यानी स्रोत है। इस तिमाही में इससे जो है 3623 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। पिछले साल ये 3154 करोड़ रुपए के आसपास थी। आइए आगे बढ़ते हैं। डेटा कनेक्टिविटी चार्ज की बात की जाती है, इससे जो है कहा जा रहा है 258 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इससे जो है 234 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। डेटा फीड और टर्मिनल सर्विसेज की बात की जाए तो इससे करीबन 150 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।
अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या रेवेन्यू में कोई कमजोरी भी रही, तो ये भी समझ लेते हैं। देखिए, सालाना आधार पर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की कमाई और मुनाफा दोनों बढ़ा है, लेकिन पिछली तिमाही यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की तुलना में देखिए तो ऑपरेशनल रेवेन्यू में करीब 8% की गिरावट देखने को मिली है। अब जाते जाते निवेशकों के लिए क्या मतलब है, इस पूरी कहानी का सार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आईपीओ से पहले कंपनी का मुनाफा बढ़ना जो है सकारात्मक यानी पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। पुराने कानूनी विवाद जो हैं वो लगभग खत्म होने से आईपीओ पर भरोसा बढ़ सकता है। एनएससी की मजबूत कमाई और देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की स्थिति इसे निवेशकों के लिए जो है अट्रैक्टिव बना सकती है। अब बाजार की नज़र जो होगी वो सेबी की अंतिम मंजूरी और आईपीओ की लॉन्चिंग पर रहेगी। तो ये रही ताज़ा तरीन जो अपडेट एनएससी आईपीओ को लेकर हमने आपको बताने की कोशिश की। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी9।